We are from ground zero और पहाड़ों की गोद में, पहाड़ों के आंचल में और बाबा गढ़गढ़ के वासी केदार बाबा के चरणों और शरणों में से हम महज कुछ दूरी हैं। और एक तरफ मौसम की भी चुनौतियां हैं, दुश्वारियां और मौसम की लुका छिपी कहें या आंख मिचौली कहें, कभी बारिश कभी धूप, और कल तो बहुत बारिश हुई। तो यात्रा से जुड़ी दुश्वारियां हैं। तो आस्था, भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा का सैलाब और संगम दोनों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक तरफ दुश्वारियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं यात्रा से जुड़ी, तमाम बुनियादी सेवाओं सुविधाओं से जुड़ी। तो दूसरी तरफ प्रकृति के शानदार नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर ओतप्रोत नज़ारों का भी यहाँ आप दीदार कर सकते हैं। हालांकि इस समय थोड़ा फिर से बादल आ गए हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो जोर है, क्योंकि यात्रा को लेकर अक्सर सरकार कटघरे में खड़ी रहती है कि यात्रा की जो व्यवस्थाएं होती हैं, बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, बुनियादी सेवाओं सुविधाओं से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी बुनियादी ढांचा, उसको लेकर तमाम विसंगतियाँ, चुनौतियाँ, दुश्वारियाँ, समस्याएं रह जाती हैं। वो अभी भी देखने को मिल रही है। मैं कल गौरीकुंड से चला था पैदल, तो यहाँ पे साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर, हालांकि वो वीडियो डिलीट हो गया, फेसबुक द्वारा कर दिया गया। मैंने दिखाया था टॉयलेट प्रॉपर है नहीं, 1-2 किलोमीटर पर टॉयलेट होने चाहिए थे। अगर वो आपाधापी में जल्दबाजी में बनाए भी गए हैं तो उन पे कहीं नल टूटा है, कहीं पानी नहीं है, रख रखाव मेंटेनेंस कुछ है नहीं उसमें। साफ सफाई जगह जगह आप देख सकते हैं, तमाम पॉलीथीन और प्लास्टिक हो गया, और अजैविक यानी आदमी का भी मलमूत्र बिखरा पड़ा है, और कहीं पे घोड़े खच्चरों के लिए तो हमेशा से रहती है। ये भी अव्यवस्थाएं हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर प्रत्येक 2-4 किलोमीटर पर कैंप होना चाहिए, या सफाई कर्मचारियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों के लिए, यहाँ पे पेयजल से जुड़ी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। कोई अस्थायी कर्मचारी यहाँ पे सीजनल नियुक्त होने चाहिए, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से बहुत चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त यहाँ पे बुनियादी व्यवस्थाएं हैं या नहीं हैं। ऐसा कुछ भी हमें जो ग्राउंड स्टेट पर हम दिखा रहे हैं लगातार ग्राउंड जीरो से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए सरकार की पीठ थोपी जा सके, थपथपाई जा सके, या खुद ही जो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, या मंत्री सरकार के जो कुछ मंत्री संतरी हैं वो अपने बड़बोलेपन के कारण अपने मोह मियाँ मिठू बन के अपने ही पीठ थपथपाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। इस समय हम बड़ी लिंचौली से छोटी लिंचौली की ओर पहुँच चुके हैं लगभग, और मौसम की थोड़ा बूंदाबांदी है, रिमझिम बारिश कल भी थी और आज भी है। तो हम देखते हैं, अभी ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये ट्रैक है यात्रा का, और ये यहाँ से शॉर्टकट भी है थोड़ा सा। तो भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब जैसे बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी बात है, स्वच्छता सफाई से जुड़ी 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे यहाँ पे पेयजल की भी व्यवस्था है, उससे भी खतरनाक जो अव्यवस्था देखने को मिल रही है, वो टॉयलेट वगैरह प्रॉपर है नहीं। अगर वो जल्दबाजी में बनाए भी गए हैं आपाधापी में, तो उनकी मेंटेनेंस हो गया, रख रखाव वो भी नहीं है। तीसरी चीज़, यहाँ जो जैविक अजैविक कूड़ा है, मतलब वेस्ट जो बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी कोई व्यवस्था है नहीं। वो जाहिर सी बात है नदियों में चले जाता है। वो अन्न रोकने के लिए कोई प्रशासनिक यहाँ पे व्यवस्था है कि पर्यटक हों चाहे स्थानीय कोई भी आदमी हो, वो ऐसे जगह जगह कूड़ा ना फेंके, उसके लिए एक फिक्स जगह बनाई जाए। इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं रास्ते में देखता आ रहा हूँ, और लोगों ने ऐसे लैट्रिन पेशाब जगह जगह कर रखी है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये किसकी, इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? कौन तय करेगा जिम्मेदारी और जवाबदेही? नाम भी बताइए और इस बारे में आपका क्या कहना है। ये देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करना चाहता हूं। और जैसा कि आपने बताया, यहाँ पे जो अव्यवस्थाएं हैं, यही सामने पे प्रत्यक्ष टॉयलेट यहाँ पे बना हुआ है। आप उसकी स्थिति देख लीजिए, बहुत गंदी हालत में ये यहाँ पे है। वहाँ पे कोई पिछले साल तक यहाँ पे प्रॉपर सफाई कर्मचारी रहते थे, और इस बार जो है कि उस टॉयलेट की स्थिति इतनी गंदी है कि यहाँ तक बदबू आ रही है। और जो कूड़ा निस्तारण की आप बात कर रहे हैं,
जैविक और अजैविक, उसकी स्थिति इतनी है कि आप सड़कों में देख रहे हैं या अगल बगल देख रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी या प्रशासन की लापरवाही मैं इसको कहूंगा। या यहाँ पे जो लगाए जाते थे मतलब डस्टबिन बड़े बड़े डस्टबिन लगाए जाते थे, इस साल बिल्कुल जो है कि डस्टबिन भी नहीं लगाए गए हैं और प्रशासन भी बिल्कुल लापरवाही में दिखाई दे रहा है। पिछले साल तक गश्त होती थी, इस बार मुझे अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। पीठ थपथपा रही है, जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि 7 लाख लोग चले गए हैं और बड़े चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। जी। और सब जगह कह सकते हैं कि कह सकते हैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बुरा तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, आंकड़ों के अनुसार तो जो आंकड़े हम कागजी में देख रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, वो आंकड़े और वर्तमान जो धरातल पे है, ये आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं कि कितने यात्री आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही आंकड़ा जो है समाज को बताया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है आम पब्लिक को। जो यहाँ का स्थानीय व्यवसायी है, आप उनसे उनका दर्द पूछिए कि अभी आपको भी यहाँ पे इतना टाइम हो गया, आपने कितने कस्टमर अभी इस दुकान में देखे? सुबह से अभी तक जो है कि दुकान की बोनी करना मुश्किल हो रखा है। और एक चीज और है, जैसे हेली सर्विस के कारण बहुत सारे लोगों के फोन हमें आ रहे हैं कि हम परेशान हैं, वो न तो ऑनलाइन न ऑफलाइन फुल बता रहा है, और ये इतने टिकट खरीद कौन रहा है, कुछ मुझे अस्पष्ट और कुछ स्पष्ट दोनों सूत्रों से पता चला है कि हेलीकॉप्टर से जुड़े हुए ही कुछ एजेंट या उनके एजेंट हैं जो पहले से 30% टिकट खुद ही खरीद चुके हैं और वेबसाइट फुल हो गई और अब वो उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आपके भाई साहब के क्षेत्र से भी हेली सेवाएं संचालित होती हैं, तो कहा जा रहा है कि उनके खुद के एजेंट हैं, वो 30% टिकट पहले खरीद चुके हैं 5-6 हज़ार में, और अब वो उनको 15,000 से लेकर 50,000 में बेच रहे हैं। और जो आम आदमी थे वो परेशान है क्योंकि वेबसाइट फुल हो चुकी है और ऑफलाइन तक नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए, जैसे ही वेबसाइट खुलती है कि आप हेली टिकट बुकिंग कीजिए, चंद मिनटों में ही वो फुल हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की मिली भगत है, उन्हीं के जो कर्मचारी हैं या वहाँ पे जो एजेंट है, वो उन्हें मालूम है कि वेबसाइट खुल चुकी है, वो तत्काल जो है कि टिकट खरीद रहे हैं और बाद में उन्हीं टिकटों को ब्लैक में यात्रियों को बेचा जा रहा है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आप देखिए अगर कोई भी साइट खुलती है तो वो एकदम से जो है कि टिकट फुल कैसे हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तुरंत वेबसाइट खुलती है और फुल दिखाते हैं, विद इन हाफ आवर्स फुल दिखाया जाता है कि अब वेबसाइट पे कोई टिकट बचा नहीं है कि आप खरीद पाएं। तो ये टिकट की शायद ब्लैक मार्केटिंग की बहुत बड़ा सिंडिकेट हो सकता है, स्कैम हो सकता है, ये अलग से जांच का विषय है। बहरहाल हम चलते चलते व्यवसाय पे ही आते हैं। भाई साहब कब से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं और पहले में और अब में कितना अंतर कुछ दिखाई दे रहा है मौजूदा दौर में? हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि व्यवसाय में यहाँ पे लगभग 2015 से हम यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। 15 से और 18, 19, 20 के बीच जो है कि बहुत अच्छा व्यवसाय था और बड़े अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे अपना व्यवसाय करते थे। लेकिन विगत 2-3 सालों से, पिछले साल आपने देखा एक इन्फ्लुएंजा के कारण जो है कि घोड़े खच्चरों की अव्यवस्था रही, माल समय पे व्यवसायियों का नहीं पहुँच पाया, और इस वर्ष भी आप देख रहे हैं सड़क कितनी खाली खाली है। मतलब ये समझिए 2-3 हज़ार रुपया जो है कि किसी भी व्यवसायी को एकत्रित करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में प्रशासन तो आश्वासन देता है, लेकिन प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे बना रखी हैं, प्रशासन उसको देखने के लिए आज तक नहीं आया। बिल्कुल उनको रेवेन्यू से मतलब है, मुझे तो यही लग रहा है। आज की डेट में हमारी प्रशासन से और डीएम साहब से इस संदर्भ में बराबर वार्तालाप भी हुआ था कि जो उन्होंने रेवेन्यू तय किया है, हमने ये कहा था कि इस रेवेन्यू को कम कीजिए, कम नहीं किया गया। उसके बाद डीएम साहब के कई बयान आए कि हम अवैध और रूप से जो यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं उनको करने नहीं देंगे। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, अभी तक जो है कि इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। तो मामला जब सिर्फ रेवेन्यू कनेक्शन और टैक्स कलेक्शन तक सीमित रह जाए या रेवेन्यू जनरेट करने और टैक्स जनरेट करने तक रह जाए, तो फिर बुनियादी हालातों से किसी को कोई चीज़ लेना देना ज़्यादा होता नहीं है। और वैसे भी जो तमाम मंत्री संतरी यहाँ पे सेलिब्रिटी इंडस्ट्रियल आ रहे हैं, पहले वो पैदल आते थे क्योंकि भगवान के धाम में जा रहे हैं, अब वो चार्टर्ड से आ रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम सेलिब्रिटी, कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्राउंड जीरो पे जिसने आने की जहमत तो उठाई होगी। तो अब ऐसे में तो भाई कौन गारंटी लेगा, जिम्मेदारी जवाबदेही कौन तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल रह जाता है। और ये सवाल आज पहले जितना कम था बड़े होते गए। और पहचान यहाँ की जो आन बान शान स्वाभिमान पहचान की भी है, यहाँ के प्राकृतिक जल जंगल जमीन की भी है। तो यहाँ धार्मिक
जो आध्यात्मिक पहचान यहाँ की रही है, सवाल उसका भी है और सवाल यहाँ के बिजनेस व्यापार का भी है। तो तमाम सवालों के आसरे तमाम चीज़ों को साथ लेते हुए, समेटते हुए और तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। और अभी मैं थोड़ा आपको चलते चलते एक चीज़ दिखा देता हूँ। भाई साहब क्या नाम है? राणा जी थे, अनूप राणा जी, और स्थानीय गुप्तकाशी से। इन्होंने बताया यहाँ पे पहले अस्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी रहते थे, सफाई कर्मचारी, और अब वो भी नहीं है। इस साल तो वो भी नहीं है। ये देख लो आप, ये देख लो, ये है टॉयलेट, दिखाने लायक भी नहीं है, ऐसी स्थितियां हैं। ये देख लो आप, अब क्या ही दिखाऊं मैं, ये देख लो आप, मतलब अंदर जाना भी मुनासिब नहीं है। ऐसे मतलब दुर्गंध वाला वातावरण है। खुले में भी तमाम मल मूत्र जो भी है वो, तो इसीलिए मैं बता रहा था, एक तरफ प्रकृति है सुंदर, आसपास बिखरे हुए मनोरम दृश्य, ऊपर नगादिराज हिमालय, धार्मिक आध्यात्मिक पहचान का जो वो है, संगम है, सैलाब है, और दूसरी तरफ ये अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं, दुश्वारियों, परेशानियों, चुनौतियों का दौर। तो अंत में जाते जाते फिर बात वही है, चूंकि हमने मुद्दों से ही शुरुआत की थी, मुद्दों पर ही बात की थी, मुद्दों की ही बात की थी, और तमाम मुद्दों पर ही बात करते करते, मुद्दों को समेटते हुए हमें शायद गुजारिश है, हमारा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि हवाई दावे करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप ग्राउंड जीरो पे आपके अधिकारियों को भेजिए, कर्मचारियों को भेजिए, नेता मंत्री संतरी जो आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, उनको वीआईपी दर्शन करवाने के बजाय और वीआईपी कल्चर चलाने के बजाय उनको बोले आप पैदल जाके ग्राउंड जीरो पे, ग्राउंड स्टेट से देखें कि सरकार के हवाई दावों में, आंकड़ों में, कागजों में चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त तो है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है, कुछ मामलों में नहीं भी है। जिन मामलों में नहीं है, जो कुछ मामले सामुदायिक संगठनात्मक रूप से आम पर्यटकों से भी जुड़े हैं, तो आम व्यवसायियों से भी जुड़े हैं, आम आदमी से भी जुड़े हैं, आम मजदूरों और तीर्थपुरोहितों से भी जुड़े हुए हैं, उनको कौन देखेगा, कौन सुनेगा? तो ये समय की दरकार है, वक्त की पुकार है, जनता की आवाज है, जनता की पुकार है, वक्त का तकाजा और समय की नजाकत है कि अब इस पे आगे क्या होता है कि आना पड़ेगा, और ग्राउंड जीरो पे आते हैं नहीं आते हैं, ये देखना एक दिलचस्प बात रहेगी। और तमाम दुश्वारियों के बावजूद में आस्था और भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा का जो सैलाब और संगम है वो लगातार जारी है। ये देख लो आप। और अभी ये छोटी लिंजोली है, इसके बाद बस कुछ मील दूरी, कुछ किलोमीटर दूर हम केदार बाबा के चरणों और शरणों में हैं, और वहाँ भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे तमाम बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं से जुड़े मुद्दों को। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग अस। जय श्री केदार, हर हर महादेव। फिर हाजिर होते हैं, नमस्कार।